जयपुर जिसे पिंक शहर के नाम से जाना जाता है और यह धर्म और अध्यात्म की नगरी कही जाती है। यहाँ पर कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं। उन्हीं में से एक स्थान है जयपुर रेलवे स्टेशन से सटा हुआ गरीबपाल हनुमान। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ अपने सच्चे मन से अपनी मनोकामनाएं मानते हैं उन्हें भगवान पूर्ण करते हैं। तो आइए चलते हैं इस सफ़र पर। जयपुर रेलवे स्टेशन की छोटी लाइन से सटकर प्लेटफॉर्म नंबर 7 के सामने स्थित गरीबपाल हनुमान मंदिर लोगों की आस्था का प्रगाढ़ केंद्र है। यहाँ स्थित भगवान हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति के दर्शन करने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में दूर दूर से भक्त पहुँचते हैं। यह दक्षिणमुखी पंचमुखी हनुमान जी की दुर्लभ मूर्ति है, जिसमें साक्षात हनुमान जी विराजते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आता है, भगवान न केवल उस पर कृपा करते हैं बल्कि उसे एक ऐसी अनुभूति भी कराते हैं कि वह सदा सदा के लिए उनका हो जाता है। मंदिर के महंत श्री 1008 श्री रामप्रिय शरणदास जी महाराज बताते हैं कि वह हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही सिद्ध मूर्ति है। इसके आगे नतमस्तक होने पर भगवान कृपा अवश्य करते हैं। यहाँ पर आने वालों के सभी रोग दोष संकट मोचन हर लेते हैं और धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। पंचमुखी बालाजी महाराज की जय। ये श्री पंचमुखी बालाजी महाराज सिद्धपीठ है और ये हनुमंत लाल जी महाराज सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी भक्त यहाँ आते हैं दर्शन करते हैं उनकी सबकी मनोकामना श्री हनुमान जी महाराज पूरी करते हैं। मंदिर परिसर में भगवान शंकर, राम जानकी दरबार, माँ दुर्गा, राधा कृष्ण आदि की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन परिसर से सटे इस मंदिर में वर्ष भर धार्मिक आयोजन होते हैं। मंदिर में नियमित रूप से सुंदरकांड पाठ, रामायण का पाठ होता है और सावन मास में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक भी किया जाता है। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, नव दुर्गा जैसे सभी बड़े धार्मिक त्योहारों पर भगवान का विशेष साज श्रृंगार किया जाता है। यह हनुमान जी की ही महिमा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के काम यहाँ हाजिरी लगाने से बनते हैं। यही कारण है कि कई श्रद्धालु अपने व्यापार में हनुमान जी को पार्टनर रखते हैं और यह गरीबपाल पंचमुखी हनुमान कहलाते हैं। श्री 108 श्री रामप्रिय शरण जी महाराज, जिनको पहले से जाना जाता था लड़ी वाले महाराज जी के नाम से, अब वर्तमान में वो यहाँ गरीबपाल हनुमान जी के भी संभाल रह रहे हैं और लड़ी वाले की भी व्यवस्था भी महाराज जी ही संभाल रहे हैं। इसमें पूज्यपाद श्री अयोध्या धाम लाल साहब दरबार कनक भवन के पूज्य महाराज जी, जानकी घाट के महाराज जी, श्री जयपुर मंदिर के महाराज जी, पूर्वाचार्यों की लिखी हुई वाणियां हैं। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, सीलमणि जी महाराज के लिखे हुए पदों के द्वारा भगवान को रिझाया जा रहा है। उनके मधुर भावों से ठाकुर जी को रिझाने का कार्य किया जा रहा है। श्री पंचमुखी हनुमान, दक्षिणमुखी हनुमान, श्री गरीबपाल हनुमान जी महाराज का मंदिर है और यहाँ के महंत श्री रामप्रिय शरण जी महाराज हैं। और सबसे बड़ी बात है इस मंदिर के बारे में कि इस मंदिर में जो हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं वो बहुत ही चमत्कारिक हनुमान जी हैं और उनका जो है भक्तों पर आशीर्वाद और बना रहता है और जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भक्तों का सौभाग्य का दिन है कि पलारी बाबा के स्थान में हम समाज श्री सीताराम जी छोटी चौपड़ जो सीताराम जी का मंदिर है उसका एक समाज है। आज हम मेजबानी उत्सव करने आ रहे हैं। हम लोग 46 दिन तक घर घर जाके मेजबानी उत्सव करते हैं। आज हमारा सौभाग्य कि ऐसे तीर्थ स्थल पे हम राम जी को, पौना को मीठी मीठी भजनों से गालियाँ सुना के जनकपुर की भाषा में हम लोग सुनाएंगे और आप राम जी को रिझाएंगे। ये कार्यक्रम चलेगा और सब भक्तों को यह प्रसादी होगी। जय श्री सीताराम। गरीबपाल कुटिया श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 7 पर स्थित है। यहाँ वैदेही शरण जी महाराज जो है बहुत दिनों तक तपस्या किए और फलाहार करते थे। महाराज जी अभी 2025 महाकुंभ में गए और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं महाकुंभ में जा रहा हूँ
हो सकता है कि आ पाऊँ या ना पाऊँ, इसलिए अंतिम स्नान करने जाना है। और अंतिम स्नान करने गए और वहीं वो शरीर उनका पूरा हो गया। उनकी इच्छा थी कि हमारे स्थान पर जो है एक तपस्वी संत बैठे जो विरक्त हो, बालकाली साधु हो। तो ऐसे स्थिति में हमारे जयपुर मंडल ने बैठ करके चयन किया कि इस स्थान पर किसको नियुक्त किया जाए। तो यहाँ पर जो है श्री रामप्रिया शरण जी महाराज जयपुर मंडल के विरक्त और मंत्री थे, इन्होंने इनको सब पूरे मंडल ने मिल करके इनको स्थान में बैठाया। यह जो मंदिर है ये पलारी बाबा ने यहाँ पे बहुत तपस्या की। ये मंदिर करीब 70-80 साल पुराना मंदिर है। 40-50 साल तो पलारी बाबा ने तपस्या की। उनकी तपस्या का ही परिणाम है कि जो मंदिर का इतना निर्माण हो गया। एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन पलारी बाबा की तपस्या की। रामायण भी, अखंड रामायण भी उन्होंने पढ़ी है छाता के नीचे बैठ के। फिर उसके बाद दातार सिंह जी जैसे महान भाव सेवा भावी लोग इस मंदिर से जुड़े। लड्डा जी, राम प्रसाद लड्डा जी, हम लोगों ने 10-12 लोग ऐसे जुड़े इस मंदिर पे। दातार सिंह जी ने बहुत सहयोग किया इस मंदिर को बनवाने में, बहुत पैसा लगाया दातार सिंह जी। लड्डा साहब ने भी ला के दिया। हम सभी ने थोड़ा थोड़ा किया, इस मंदिर का निर्माण हुआ। पूरी देन पलारी बाबा की है। यहाँ हम आपको बता दें कि यहाँ के पूर्व महंत श्री 1008 श्री वैदेही शरणदास जी महाराज, जिन्हें फलाहारी बाबा के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने ही इस चमत्कारी स्थान पर भगवत प्रेरणा से इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई। मंदिर में वर्ष में 2 आयोजनों पौष बड़ा एवं गुरु पूर्णिमा को विशेष तौर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीष मांगते हैं।